सलाम नमस्ते। मैं अंजुम बानो आप सबका स्वागत करती हूँ पारो वॉइस पे। आज हम एक महिला के बारे में बात करने वाले हैं। उसका नाम है तुलसी। तुलसी जो है 14 से 15 साल की थी जब वो हरियाणा आई। हरियाणा आने के बाद वो वापस कभी अपने घर नहीं जा पाई। वो लगातार कोशिश कर रही है अपने घर जाने की, पर आज भी 18-19 साल बीत गए हैं, आज भी वो अपने घर अपनों के पास नहीं जा पा रही है। तुलसी जो है जामबीरा जो गांव है ये बिहार में पड़ता है। बिहार में ये कौन से ज़िले में पड़ता है ये नहीं पता। जामबीरा एक छोटा सा गांव है जो जंगलों में बसा हुआ है, और जामबीरा जाने के लिए आपको गुलखेड़ी जाना पड़ता है, क्योंकि जामबीरा जाने के लिए ना तो कोई सड़क है और ना ही कोई साधन। जामबीरा से गुलखेड़ा आपको पैदल ही 2 से 1.5 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। तुलसी 14 से 15 साल की थी जब वो अपने परिवार से अलग हुई, और आज तुलसी के 2 बच्चे हैं, परिवार है, पति है, पर फिर भी वो अपने घर जाना चाहती है। एक बार अपने परिवार से, अपनों से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से मिलना चाहती है। अच्छा, आगे तुलसी यहाँ हरियाणा में कैसे पहुँची, क्या हुआ, और वो अपने घर क्यों नहीं जा पा रही है, क्योंकि तुलसी को याद ही नहीं है कि वो अपने घर कैसे जाए। उसे सिर्फ याद है तो अपना गांव जामबीरा। जो लोग भी जामबीरा के आसपास के हैं, या फिर जो लोग इस गांव को जामबीरा और गुलखेड़ी इन दोनों गांवों को जानते हैं, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें और हमारी मदद करें, ताकि हम एक बहन को उसके परिवार से मिला सकें, एक बेटी को उसकी माँ से मिला सकें, और वो जो 18-19 साल से अपने घर जाने की वापसी देख रही है, उसे उसके घर भेज सकें, उसे उसके परिवार से मिला सकें। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि तुलसी बहुत छोटे सी उम्र में आई थी, तो उसे अपना गांव का नाम ही याद है। वो काम करती थी, उसे यहाँ काम के बहाने से लाया गया, और काम के बहाने से लाया गया, रखा गया, पर उसकी शादी करवा दी गई। उसे उसके घर वापस नहीं जाने दिया गया। और हम जो है तुलसी की भी बात सुनते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पे आई और उसके साथ क्या हुआ। यहाँ से कैसे निकले थे यहाँ आने के लिए? बस इन्हें झूठ बोल कर ले आना था, भीतर माने का काम पा ले जाऊंगी, यूँ कह कर ले आना था। फिर काम पा दुकान ले जाने था, अभी बिया ले आना अपना घर 2-3 दिन रखा। फिर अगले दिन गड्डी में बैठाया भी, फिर अपना रिश्तेदार भेजिया, वहाँ आता है। फिर वहाँ एक हफ्ता लेकर आई होंगी इनका घर। फिर यहाँ दिल्ली ले आया। दिल्ली? हाँ, दिल्ली थे। पर यहाँ 2-3 दिन रखा। फिर सहारनपुर लिया, सहारनपुर थे फिर उरा भेजिया। फिर शादी करवा दी? हाँ। अब अपने घर नहीं गए कभी? ना, कभी नहीं भेजी नहीं है। जिनने शादी करवाई थी उसने तो घर वाले ने बताया होगा। चलो उसने तो चल मान भी जंदे चाने के, चलो वो तो साथ भी जंदा। ये मनोहरपुर की दौरा लगा, इंगा मनोहरपुर यहाँ गुलखेड़ा बीच में बस गाँव। कौन सा गांव? जामबीरा रायरवा। राय? इतरो थोड़ी सी जंगल सी है, इसी के जंगल का नीचे ही है हमारा घर। और कुछ वहाँ पे जिससे पहचान हो सके आपके घर की? बस नदी आवागा एक बड़ा सरान, नार टपके आवागी। वही बोला नदी भी हम तो कहते नदी, और 2 बड़ा सारा नायरा। बस पहले दम वहाँ इस तरह जोन सी रील सी काटने की उसमें लगे रहते। बस उम्मा लगाया था, इनमें काम कुम सीखने था। बस इनमें सीखते गुलखेड़ा तो हमारा रोज चक्कर था। गुलखेड़ा? हाँ, रोज चक्कर था? रोज चक्कर था हमारा, हम काम कुम सीख रहे थे। बस इसी की चक्कर में तो कोई जहाँ चली, अभी यहाँ चक्करिया वहाँ। बस हम 2 चक्करी थी, एक चाचा की थी, एक माई थी। तो आपके घर जाना चाहा आप? चलियो दो कना ज्यादा ना भी हो, साल में 2 साल में तो चलियो जंदे भी पता लगता। एक बार पता लग जाए। हाँ। मिलना चाहा बस। और 1-2 बार दिक्री चलियो जंदा खाना। चल किसी पर यूँ 1 बार 2 जाए नहीं जन दिया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।
अच्छा, आपके घर वाले ने आप मतलब आपके परिवार माँ बाप आपको मान के तूरा भेजने के लिए? कोई पता ही नहीं था, अच्छा, कोई पता ही नहीं था। इन्हें दिक्री ने झूठ बोल कर लिया ना। इनने क्या झूठ बोला था आपके घर वाले से? इन्हें यूं कहा था, अभी काम पा लगाने तेरे। बस काम पा लगा का यूं कहा, अभी रेलवे में लगावांगी तेरा। फिर वहाँ ले जिका यूं कहा, तारा फोटो उतरागी। अच्छा फोटो की झूठ बोल कर उड़ा तो लिया ना। अच्छा, और कितने भाई बहन है वहाँ? 3 भाई मेरे, 2 बाणा, मेरे साना 6 और है। 3 बहन 3 भाई थे। हाँ, और आपके पापा का नाम क्या? तू पूरा। और आपके भैया का? भाई एक तो बीरा, एक मंगोला, एक बारिका, और माँ का क्या नाम है? सोमारी। सुमारी। हाँ, और आपके घर में और कोई परिवार का किसी का नाम याद हो आप ताए चाचे का? बीकी रमा हमारा ताऊ का, एक दो मांदुरा, एक पाइकिरा। ये नाम है आपके घर के? हाँ, ये हमारा ताऊ चाचा मसारे। तो चाचे में सारे। हाँ, तो कितने साल हो गया आपके घर गए? गा का भी बुलाए ले फिर तो हम्म, एग्जाम भी बुलाए ले अपना भाई भोजन खाना। सही। अगर एक बार पता लग जाए हाँ, सबका तो है ना, और आना जाना हो जा। और उनका राहुल किला थे, जराई किला हो गई, जराई किला भी सिरा मनोहरपुर। बस मनोहरपुर ते गोइल केरा, बस गोइल केरा ही हमारा। गोयल कीरा से आगा जामबीरा। हाँ, तो पैदल ही जाना गोइल केरा तो उतर कर। अच्छा, गोयल कीरा उतर के आगा पैदल हाँ, जामबीरा तक जाना पड़ा। हाँ, जा मेरे था। आपको इस बहन की बात सुन के तो ये पता चल ही गया होगा कि ये जो है अकेले नहीं थी। तुलसी को लगता है कि उसके परिवार वाले उसे ढूंढ रहे होंगे, उन्होंने ढूंढने की कोशिश भी की होगी, पर वो नहीं मिल पाई। अच्छा, होता क्या है कि हम 2 दिन अपने परिवार से दूर नहीं रह सकते हैं। ये 18-19 साल से अपने परिवार से दूर है। तो मेरी गुजारिश है कि आप हमारी मदद करें, हम इसे घर पहुंचा सकते हैं। अच्छा, जिस जो नहीं मदद कर सकते उन्हें लगता है कि हाँ इस गांव के हम आसपास के हैं या फिर इस गांव को हम जानते हैं, क्योंकि एक गांव के बिना पे उसका घर ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक और हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसका घर ढूंढना। इसीलिए हम आपकी मदद चाहते हैं, आप सबकी मदद चाहते हैं। हम यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी डाल रहे हैं, जिस नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं अगर किसी को उसके परिवार के बारे में पता है। अच्छा, तुलसी के हम इसलिए भी चाहते हैं कि अपने घर जाए, क्योंकि ये 18 से 19 साल इन दिनों में इसने जितने अपने परिवार को याद किया और जितना ये अपने परिवार के बारे में जानने की कोशिश करती है। कोई भी औरत बिहार से अगर हरियाणा में शादी करके आती है तो ये उनसे मिलने जाती है, उनसे जाके पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे घर का पता है, मेरे गांव का नाम ये है, मेरे गांव का नाम जामबीरा है, मेरे पापा का नाम टूपूरा है, मेरा जो भाई है उसका नाम वीरा है, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम मेरे घर के आसपास से आई हो। ये हर किसी से मदद मांग रही है और इन 18 सालों में पता नहीं इसने किस किस से मदद मांगी होगी। और आप देख ही सकते हो कि वीडियो में साफ तरीके से दिख रहा है कि ये अपने घर जाने के लिए कितनी ज़्यादा मतलब ये है ना कि बस मुझे मेरे घर जाना है, किसी भी तरीके से जाना है। आप अगर मैं अपने घर ना भी जा सकूं तो अपने घर वालों को तो बुला सकती हूँ। एक आस है, एक उम्मीद है, और हम चाहते हैं कि हम इस उम्मीद को, इस आस को पूरी करें, इसे इसके परिवार से मिलाकर। अगर किसी को भी इसके परिवार के बारे में या फिर इसके भाई के बारे में, इसके पिताजी के बारे में पता है तो वो हमसे ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप वहाँ से नहीं हो तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो, ताकि एक परिवार को उसकी बेटी मिल सके। एक बेटी जो हर पल अपने घर जाने का सपना देख रही है, वो सपना पूरा हो सके। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि एक बहन को उसके घर पहुंचाने में हमारी मदद करें, और इस वीडियो को ना हो सके तो उन लोगों को शेयर करें जो बिहार के या फिर इस गांव के आसपास के लोग हैं। मैं आपसे ये अपील करती हूँ कि हमारी मदद करें। एक बहन को उसके भाई से
एक बेटी को उसकी माँ से मिलाने में।